हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24/7 इंग्लिश। आज हम जिस लेसन को लेकर आए हैं उससे पहले हम कुछ डर के बारे में डिस्कस करेंगे। डर लाइक फोबिया, एवरीवन हैज वन और द अदर फोबियाज। किसी को किसी चीज से डर लगता है, किसी को किसी चीज से डर लगता है। कोई पानी से डरता है, कोई आग से डरता है, किसी को हाइट का डर होता है और बहुत से स्टूडेंट्स आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनको एग्जाम का डर होता है। Yes, I think you guessed it right. Today we are going to start the lesson that is deep water. पानी। So यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फियर के बारे में बात करेंगे, तो डीप वाटर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा राइटर है उसको डर है पानी का। So अब this is the third lesson of Flamingo, written by William O. Douglas. विलियम डगलस का ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है। उन्होंने मैन एंड माउंटेन्स नाम से ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी थी। उसमें से एक एक्सर्प्ट मीन्स एक छोटा सा पार्ट लेके यहाँ पे इस लेसन के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। सो यहाँ पर विलियम और डगलस, पहले तो हम राइटर की बात करते हैं। हु वाज विलियम डगलस? एक्चुअली बाय प्रोफेशन ही वाज अ लॉयर, और लॉयर भी छोटे मोटे लॉयर नहीं, वेल नोन लॉयर जो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट के साथ काम करते थे। ही वॉज, यू कैन से, इज कंपेनियन और फ्रेंड ऑल्सो, और उनके साथ बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक उन्होंने काम किया एंड ही हैज रिटन मेनी बुक्स ऑल्सो। सो उन्होंने अपने इस ऑटोबायोग्राफी में बहुत सारी चीजें बताई हैं ऐसी जो हमें अपनी लाइफ में यूज करनी चाहिए, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। क्यों? वो सब रीजन हमें इस लेसन के थ्रू ही पता चलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द थीम। नाउ टू एक्वेंट द रीडर्स दैट इट इज नॉट डेथ बट द फियर ऑफ डेथ दैट स्केयर्स वन एंड ऑल। अब सबसे पहले क्या कहता है कि वो अपने रीडर्स को ये बताना चाहता है कि वो डेथ नहीं होती जो हमें डराती है, एक्चुअली इट्स द फियर ऑफ डेथ। मरने का जो डर होता है उससे हमें ज्यादा डर लगता है। जब एक बार इंसान मर जाता है तो उसके सारे फियर्स खत्म हो जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, बट जो उसका मरने का डर है कि वो मरने वाला है, उससे जो वो डर लगता रहता है वो ज्यादा उसको स्केरी होता है, वो ज्यादा भयानक होता है उसके लिए। एंड We must fight the fear, otherwise it will overpower us. अब ऐसा नहीं कि हम अपनी लाइफ में हमेशा उस फियर के साथ ही जीते रहें। No, we must fight. हमें लड़ना चाहिए to overpower that fear. उस फियर को अपने अंदर से निकालने के लिए, उसके ऊपर ओवरपावर करने के लिए, उसके ऊपर जीत पाने के लिए हमें अपने आप को ये करना चाहिए इतना कॉन्फिडेंटली कि हाँ, हमें कोई डर नहीं लगता किसी भी चीज से, जिससे वो डर हमारे पास आ ही ना पाए। क्यों? क्योंकि उसके अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हम अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे और हमेशा उस चीज को लेकर डरते ही रहेंगे। अब ये डीप वाटर लेसन आपको एक बहुत ही अच्छा मैसेज देता है। एंड व्हाट्स द मैसेज? नथिंग स्टैंड्स बिफोर अ डिटरमाइंड पर्सन। डिटरमाइंड पर्सन मतलब जिसने सोच लिया है कि मुझे ये काम करना ही है, तो नथिंग स्टैंड्स बिफोर हिम, उसके सामने कुछ भी स्टैंड नहीं करता, चाहे वो फियर हो, चाहे कि कोई और उसको चाहे दबाने की कोशिश करे, कुछ स्टैंड नहीं करता। A person with strong willpower can overcome all the obstacles in the path of his success. जितने भी ऑब्स्टिकल्स मीन्स जो भी रुकावटें उसके सक्सेस के पाथ में आती हैं, वो सब उनके ऊपर जीत पा लेता है। एंड वी नीड हार्ड वर्क, करेज, डिटर्मिनेशन। अब उन सब चीजों के लिए हमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चाहिए? वी नीड हार्ड वर्क सबसे पहला, देन करेज, स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारे अंदर, करेज होना चाहिए। अगर हम डरते ही रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डिटर्मिनेशन, वी शुड बी डिटरमाइंड कि हाँ, हमें ये काम करना ही है। स्ट्रॉन्ग विल पावर, परसिवरेंस एंड द डिजायर टू लर्न। ये सब चीजें अगर हमारे पास हैं, देन वी कैन इजीली बी अ सक्सेसफुल पर्सन। और हमें सक्सेस से दूर कोई नहीं रख सकता, हमें सक्सेस अपने आप हमारे पास आएगी। जैसे आपने मूवीज में भी सुना होगा कि सक्सेस आपके पीछे खुद भाग कर आएगी अगर आपके पास ये सब चीजें हैं। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द लेसन। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Treacherous means dangerous, very dangerous. Mother regularly warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. Now, the writer says about his experience that he was 10 or 11 years old. ऐसा ही उसकी एज रही होगी 10 11 years का,
और उसने सोचा कि वो स्विमिंग करना सीखे, और वो वहां पे वाईएमसीए पूल के पास ही कहीं रहता था, तो वो पूल पास पड़ता था उसको। अभी याकिमा इट्स द नेम ऑफ अ रिवर, तो वहां पे याकिमा ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। याकिमा के ये याकिमा इट्स द नेम ऑफ अ प्लेस एज वेल एज रिवर, रिवर के नाम पर उस जगह का नाम भी रखा हुआ है। तो वो कहते हैं मदर जो थी, अब याकिमा रिवर जो थी दैट वाज ट्रेचरस वन, बहुत डेंजरस थी। अब आपने ये सुना होगा या देखा भी होगा, बहुत सारी रिवर्स ऐसी होती हैं जहां पे लोग जल्दी से स्विमिंग करने नहीं जाते, और कुछ रिवर्स ऐसी होती है जो बहुत शांत कूल होती हैं। तो वहां का वाटर जो है वो बहुत स्टेबल होता है, इजीली एनीबडी कैन स्विम देयर। तो अब वो कहता है कि याकिमा रिवर जो थी वो ट्रेचरस थी, और उसकी मदर जो है कंटिन्यूअसली यानी रेगुलरली उसको वार्न करती रहती थी अगेंस्ट ईच ड्राउनिंग, मतलब जितने भी लोग वहां पर ड्राउन मतलब डूब जाते हैं, तो जितने लोग वहां पे डूबे हैं तो हर के बारे में उनको बताती रहती थी कि अब ये डूब गया, अब वो डूब गया। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा, कहीं आप हिल स्टेशन एरिया में जाएं या कैसे ही हिली एरिया में जाएं, तो वहां पर अगर कोई रिवर है या पॉन्ड है तो उससे रिलेटेड वहां के लोगों ने, जो वहां के नेटिव पीपल है, उन्होंने कुछ स्टोरीज बनाई होती हैं। अब वो कुछ स्टोरीज सच भी होती हैं और उसमें थोड़ा बहुत उनका एड ऑन भी होता है। तो वो स्टोरीज ऐसी होती हैं कि ये बहुत डीप है पॉन्ड, या ये लेक बहुत डीप है, इसकी विड्थ का कुछ पता नहीं है, इसकी डेप्थ का कुछ पता नहीं है, इसमें लोग डूब जाते हैं, ये इसको खींच लेती है लोगों को। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज जो है नॉर्मली लोग बनाते हैं। तो उसी तरह की बातें वहां पे भी फेमस थी याकिमा रिवर को लेके, और उसकी मदर उसको रेगुलरली ये सब बातें बताती रहती थी, सो दैट ही शुड नॉट गो नियर द रिवर बिकॉज इट वॉज वेरी डेंजरस, and kept fresh in my mind and details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. अब जैसे वो बताता है क्या कि स्विमिंग सीखना चाहता था, अब स्विमिंग के लिए नेचुरली उसको कोई ना कोई वाटर बॉडी चाहिए, तो वो कहते हैं पूल जो था YMCA का वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था और उसके लिए एक सेफ प्लेस था कि वहां जाके वो इजीली सीख सके स्विमिंग, क्योंकि वो जो पूल था वो बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं थी उसकी। अब वो कहते हैं आपने कभी अगर स्विमिंग पूल देखा हो तो आप ये देखेंगे कि उसकी जो इस तरह से ऐसे जाता है ग्रेजुअल, मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए कि 3 फीट है और यहाँ पे आप मान लीजिए कि 9 फीट है, जो मैक्सिमम डेप्थ है उसकी वो 9 फीट है। तो एक ग्रेजुअल इस तरह से वो जाता है उसमें पूल के अंदर। तो वो कहता है जो शैलो पार्ट था, शैलो इज ऑपोजिट ऑफ डीप, तो शैलो का कहता है कि शैलो पार्ट में वो 3 फीट ही था उसकी डेप्थ, और जो डीप पार्ट था दैट वाज 9 फीट, एंड द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। आई हेटेड टू वॉक naked into it and show my skinny legs. Now he himself is saying that he was very skinny, बहुत पतला सा दुबला सा था। अब उसे वाटर विंग्स लिए। वाटर विंग्स क्या होते हैं, जब आप स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं तो आपको ऑलरेडी वो अपने आपके हैंड्स पे लगाने के लिए ट्यूब्स टाइप वो दे देते हैं, दैट दोज आर वाटर विंग्स। उनसे क्या होता है कि वो डूबता नहीं है। तो वो वाटर विंग्स उसने लिए और वो जाने लगा। अब वो कहते हैं खुद बड़ा एम्बेरस फील करता था कि वो स्किनी लेग्स अपनी दिखाए, क्योंकि स्विमिंग करने जाएगा तो नेचुरली स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो ही हैज टू वियर। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। उसने अपने आप को कंट्रोल किया और उसने क्या किया, दैट ही वेंट ऑन कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, वो चला गया उसी फॉर्म में। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. Aversion means dislike. He didn't like to go inside the water. अब उसको aversion था, थोड़ा डर था। अब आप ये चीज देखेंगे कि आपके अंदर अगर कोई डर होता है, वो डर अपने आप नहीं आ जाता, या तो किसी ने क्रिएट किया होता है, या कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो, एक्सीडेंटली आपने कोई ऐसा इंसिडेंट फेस किया हो, उसकी वजह से वो डर आपके अंदर बैठ जाता है। जैसे आप छोटे बच्चों को देखोगे कि उन्हें किसी चीज का कोई डर नहीं होता, वो किसी भी चीज से नहीं डरते। उनके लिए रोप भी ऐसे ही है और स्नेक भी ऐसे ही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो क्या चीज है। तो वो डर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर वो डर भी बढ़ता जाता है। तो वही चीज वहां पे, अब यहाँ पे अगर इसके अंदर फियर है तो देयर माइट बी सम रीजन बिहाइंड इट। सो लेट्स चेक इट आउट। I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He himself is telling कि when he was 3 or 4 years old, बहुत छोटा था, and he went to the beach of the California. California के बीच पर हो गया, California is in America. He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed. Frightened, full of fear, fearful. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves.
Now the force of the wave was very strong. The waves were very very dominant. अब वो क्या बता रहा है, क्या इंसिडेंट उसके साथ हुआ कि वो कैलिफोर्निया बीच पर अपने फादर के साथ गया. ऑल्दो ही वाज सिटिंग ऑन द शोल्डर ऑफ हिज फादर, अपने फादर के शोल्डर पे बैठा हुआ था, बट वेव्स इतनी तेज आई, जो लहरें आई वो इतनी तेज आई और इतनी ज्यादा उनकी हाइट थी. और सर्फ मीन्स उनके जो आप यू कैन से द लेदर और द फॉर्ट, जो झाग होता है उसके ऊपर, वो इतना ज्यादा था कि वो उसको कवर करता हुआ चला गया और उसके अंदर वो कहता है वो डूब गया एक तरह से, कि पानी उसके ऊपर से चला गया और वो पानी के अंदर डूब गया. अब वो तो डरा हुआ था, बट हिज फादर वाज लाफिंग, उनको हंसी आ रही थी. सो वही वहां पे वो टेरर जो था, दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द टेरर, वो डर की शुरुआत थी. और क्यों? क्योंकि वो वेव्स इतने ज्यादा प्रेशर से, इतने ज्यादा पावर के साथ आई कि वो डर गया, वो घबरा गया बहुत ज्यादा. क्यों? क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर पाया. अब सबसे ज्यादा डर क्या होता है? जब आपकी सांस रुक जाती है, आप सांस नहीं ले पाते, तो क्या लगता है कि बस अब तो काम खत्म होने वाला है. तो वही चीज सबसे ज्यादा डराने वाली होती है. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. Now he says that when he went to YMCA pool में जाता है, उसकी मेमोरीज रिवाइज हो जाती हैं. रिवाइव मीन्स उसकी रिफ्रेश हो जाती है, वो मेमोरीज सारी वो रिकलेक्ट कर लेता है, उनको मेमोराइज करने लग जाता है. कैसी मेमोरीज है? अनप्लीजेंट, नॉट हैप्पी, अनहैप्पी मेमोरीज. क्यों? क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था. और वो कहते हैं कि वो स्टर चाइल्डिश फियर, उसने, और स्टर मीन्स अराउज, उसको और बढ़ा देना. तो उसके जो चाइल्डिश, उसके बचपन का जो डर था, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया. मतलब उसके साथ YMCA पूल के अंदर भी कुछ हुआ जिसकी वजह से वो डर था वो और ज्यादा बढ़ गया, और वो और डर जो है उसके अंदर बिल्कुल बैठ गया. But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अब वो पानी के साथ अंदर गया वाटर विंग्स में. अब वो क्या कहता है, जैसे वो पूल के अंदर गया तो पहले तो थोड़ी देर के लिए उसके अंदर वापस वो उसकी मेमोरीज जो है वो रिवाइव हो गई, अनप्लीजेंट मेमोरीज. और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसने अपनी मेमोरीज को मतलब छोड़ना चाहा, उसको शट ऑफ किया कि हाँ नहीं, मेरे को कुछ मेमोराइज नहीं करना है. और वो बाकी बच्चों को देखकर उसने ही ट्राई टू लर्न, और इट सेज बाय एपिंग देम. एपिंग मींस कॉपी करना. तो वो बाकी बच्चों को देख के उनको कॉपी करके वो स्विमिंग सीखने की कोशिश करने लगा. और 2-3 टाइम्स उसने ऐसा किया अलग अलग दिन, एंड वाज जस्ट, अब वो थोड़ा सा बिगिनिंग टू फील एट ईज, मतलब ही वाज जस्ट फीलिंग अ लिटिल कॉन्फिडेंस और लिटिल कंफर्टेबल. अभी उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो ही रहा था वाटर में. सडनली उसके साथ एक और मिस एडवेंचर हो गया, एक और एक्सीडेंट हो गया वहां पे. अब क्या हुआ वहां? I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tile bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. अब एक दिन वो जाता है, अकेला होता है वहां पे पूल पे, और कोई नहीं होता. अब वो क्या कह रहा है? द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत था क्योंकि कोई था ही नहीं. एंड इवन द वाटर वॉज ऑल्सो स्टिल, बिल्कुल पानी रुका हुआ था. एंड द टाइल वॉज अ बॉटम. अब जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, वहां पे स्विमिंग पूल्स में जो नीचे बॉटम पे पूरी टाइल्स लगी होती हैं व्हाइट कलर की, किसी में व्हाइट होती है, किसी में लाइट ब्लू कलर की होती है, इस तरह की टाइल्स लगी होती हैं. तो कहते हैं बिल्कुल क्लीन थी, ऐसा लग रहा था जैसे बाथ टब होता है, बाथ टब के अंदर जो टाइल्स लगी होती हैं वो बिल्कुल एकदम व्हाइट कलर की और क्लीन होती हैं, ऐसा वो फील दे रहा था. एंड ही वाज टिमिड, वो थोड़ा सा डरा हुआ था, और he was a little bit hesitant also, so he didn't want to go himself. अकेला नहीं जाना चाह रहा था, तो वो वहां बैठकर बाकियों की वेट करने लगा. Let the others to come, and when they will come, then I'll go for the swimming. I had not been there long when in came a big bruiser. Bruiser means a masculine kind of person. Masculine means एक लंबा चौड़ा सा muscle man sort of boy. Of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen. बहुत अच्छा बिल्ड था, और एक स्पेसिमेन यू कैन से मॉडल ऑल्सो. ऐसा था कि उसकी फिजिक बहुत अच्छी थी. ऐसा इस टाइप का एक लड़का वहां पर आ गया. एंड with legs and arms that showed rippling muscles. Rippling muscles आप देखोगे जैसे मसल मैन होते हैं या आपके बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो अपनी बॉडी जब शो ऑफ करते हैं तो उनकी मसल्स जो है दोज आर रिपलिंग, कर्व में होती हैं, ऐसे अलग अलग शेप से, मतलब कर्व दिखा रही होती है. तो वो ऐसी मसल्स थी उसकी. He yelled means shouted. He shouted, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" Ducked means
थ्रोन ऑफ, कि अगर तुम्हें उठाकर फेंक दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। अब उसने उसको एकदम ऐसे बोला, स्किनी, व्हाई ही से स्किनी, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि वो वेरी स्किनी बॉय, बहुत पतला सा था, बहुत थिन था, सो दैट्स व्हाई दैट बॉय कॉल्ड हिम हाई स्किनी। और वो कहता है अगर तुम्हें उठा के फेंक दिया जाए पूल में तो तुम्हें कैसा लगेगा। With that he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once at the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. Now what he says, अभी उसने बोला ही था उसे, और ये तो वहां बैठा था आराम से कंफर्टेबली पूल के पास, and he was very sitting with a very ease. उसको ये नहीं था बिल्कुल भी, he was not mentally prepared कि वो उठा के उसको फेंक ही देगा। और उसने क्या किया, उसको एज इट इज उठाया और उसको फेंक दिया। जैसे वो सिटिंग पोजीशन में बैठा था ऐसे ही सिटिंग पोजीशन में उसको उठा के फेंक दिया पूल के अंदर। अभी वो स्विमिंग करने में ज्यादा दिन गया भी नहीं है, उसको स्विमिंग अच्छे से आती भी नहीं है। अब नॉर्मली अगर स्विमिंग करने आप सीखने जाते हैं, अगर आप बहुत रेगुलर जाएंगे और काफी देर तक स्विमिंग सीखेंगे, स्टिल यू नीड एटलीस्ट 25 to 30 डेज, मतलब आपको एटलीस्ट 1 मंथ तो चाहिए स्विमिंग सीखने के लिए अच्छे से। और 1 मंथ में आप बहुत अच्छे से स्विमिंग नहीं सीख सकते, बट ये है कि आप इतना स्विमिंग सीख लोगे कि एटलीस्ट यू कैन गो योरसेल्फ इन द पूल। तो वो ऐसा, अभी तो ये इसको कुछ दिन ही हुए थे वहां गए हुए, और इसने तो अभी अच्छे से स्विमिंग सीखी भी नहीं थी, और सडनली उसके साथ ये एक्सीडेंट हो गया। अब जब इसने उसको ऐसे थ्रो किया पानी के अंदर, सो ही वाज इन अ सिटिंग पोजीशन, और उसने ये स्टार्टेड स्वेलोइंग वाटर। उसने जो वाटर था उसको स्वेलो कर लिया, गल्प कर लिया, एंड यू कैन से ही ड्रैंक वाटर एंड वेंट एट वंस एट द, और धीरे धीरे वो पानी के बॉटम पे जाने लगा। आई वॉज फ्राइटेंड, बहुत डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। आउट ऑफ माई विट्स मीन्स हिज ब्रेन वॉज वर्किंग। डर तो गया था लेकिन इतना भी नहीं डरा था, क्योंकि उसका लग रहा था कि हाँ उसका ब्रेन जो है अभी काम कर रहा है। एंड ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, come to the surface, lie flat on it and pedal to the edge of the pool. अब naturally क्या होता है कि अपने आप को बचाने के लिए कोई भी होगा अगर उसकी जगह, तो वो कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर करेगा। तो उसने क्या प्लानिंग की कि वो जैसे ही बॉटम पे जाएगा, उसके फीट जैसे ही टच होंगे बॉटम पे, वो इंस्टेंटली एक जंप लेगा और जंप लेके ऊपर आ जाएगा सरफेस पे, एंड ही विल लाई फ्लैट ऑन इट, उसके ऊपर फ्लैट लेट जाएगा सरफेस पे, और पेडल करता हुआ। पेडलिंग क्या होता है, पेडलिंग जैसे आप साइकिल की पेडलिंग करते हैं, इसी तरह से आपको स्विमिंग करने जाते हैं तो आपको पेडलिंग करना सिखाते हैं, सो दैट यू कैन स्टे इन वाटर। कुछ टाइम के लिए आप स्टिल रहे वाटर के अंदर, एक ही पर्टिकुलर पोजीशन में एक जगह पर आप रह सके, तो आपको पेडलिंग सिखाते हैं। तो उसको क्या लगा कि मैं पेडल करता हुआ धीरे धीरे एज तक आ जाऊंगा, एज मीन्स जो साइड्स है पूल की, वहां तक मैं आ जाऊंगा पेडल करता हुआ। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, those 9 feet were more than like 90, and before I touched bottom my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. अब वो क्या कहते हैं कि उसके लिए वो 9 फीट ही था पहले, बट जब वो अंडर वाटर था वो 9 फीट जो है वो 90 फीट जैसे लग रहे थे, मतलब बॉटम ही नहीं आ रहा था। He was not reaching to the bottom, इतना ज्यादा डिस्टेंस उसको लग रहा था। और जब तक वो बॉटम पर आया उसके लंग्स जो हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अंडर वाटर तो वो ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर सकता, तो वो इनहेल नहीं कर पा रहा था, वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा था, तो उसके लंग्स दैट वाज जस्ट गोइंग टू बर्स्ट, बर्स्ट मतलब फटने वाले थे, ये हालत हो गई थी। बट व्हेन माय फीट, लेकिन जब उसके फीट जो है बॉटम को टच किए, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ। समन्ड मींस सारी अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को उसने कलेक्ट किया। जैसे यहाँ बताया कि अगर आपके अंदर करेज है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो स्ट्रेंथ उसने सारी कलेक्ट की एंड मेड व्हाट आई थॉट, जैसा उसने सोचा था वैसे ही एग्जैक्टली उसने किया। उसने जंप किया, स्प्रिंग मतलब एक जंप लिया, और अपवर्ड्स आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, आई ओपन्ड माय आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। अब उसको लगा था कि जैसे ही वो जंप करेगा वो इंस्टेंटली कॉर्क की तरह से एकदम ऊपर आ जाएगा। कॉर्क क्या होता है कि आपने बॉटल का जो एक नॉर्म जैसा होता है, ढक्कन होता है, उसको आप अगर ऐसे हिट खोलेंगे तो वो सीधा एकदम इंस्टेंटली निकल के बाहर गिरता है, और वो बहुत प्रेशर के साथ आता है। तो उसको ये लगा कि वो कॉर्क की तरह से एकदम ऊपर सरफेस पे आ जाएगा, बट उसे सोचा तो ऐसा था, बट इंस्टेंट लेकिन हुआ क्या कि ही केम अप स्लोली, बहुत धीरे धीरे वो ऊपर आया। क्यों? क्योंकि अंडर वाटर जब जाते हैं तो उतनी स्पीड नहीं रहती जितनी आपकी बाहर सरफेस में रहती है। तो अब जब उसने अपनी आईज खोली तो क्या दिखा उसे? नथिंग बट वाटर, सिर्फ पानी ही पानी था चारों तरफ और कुछ नहीं था। और पानी भी कैसा?
water that I had a dirty yellow tinge to it. बहुत येलोइश कलर का वाटर. अब येलोइश कलर का वाटर क्यों? क्योंकि जब पूल्स में जाते हैं लोग स्विमिंग सीखने के लिए तो उसमें क्लोरीन डाला जाता है फॉर इट्स क्लीनिनेस. उसको क्लीन करने के लिए, उसको हाइजीनिक रखने के लिए उसके अंदर क्लोरीन डालते हैं और वो क्लोरीन की वजह से थोड़ा सा येलोइश टिंज उसका हो जाता है. तो कहते हैं येलो वाटर था. आई ग्रू पैनिकी मीन्स वेरी मच स्केयर्ड और फियर्ड. बहुत ज्यादा डरा हुआ था वो, बहुत ज्यादा डर गया. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. Grab means पकड़ना, जकड़ लेना. आप अगर कभी पूल में जाएं या देखें तो आपने देखा होगा कि उसकी कई पूल्स में चारों एजेस के साइड में रोप्स लगी होती हैं या रॉड्स लगा रखी होती हैं या सेंटर में एक रोप होती है. तो उसने कोशिश ये करी कि वो रोप को जाके ग्रैब करे, पकड़ ले उसे, बट उसके हैंड्स जो हैं वो सिर्फ उसके हाथों में सिर्फ पानी आ रहा था और कुछ नहीं आ रहा था. मतलब रोप उसको वो नहीं रोप तक पहुंच पा रहा था. एंड ही वाज सफोकेटिंग. नाउ सफोकेटिंग मींस कि ही वाज अनेबल टू ब्रीथ. अब उसका दम घुट रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था. आई ट्राइड टू येल मीन्स शाउट करना, चिल्लाने की कोशिश करता है बट आवाज ही नहीं आती बिकॉज ही वाज अंडर वाटर. पानी के अंदर उसकी आवाज ही नहीं निकलती. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. अब वो आता तो है ऊपर, उसकी आईज और नोज भी बाहर आ जाते हैं बट उसका माउथ नहीं आ पाता. सो यू कैन इमेजिन कि उसका इतना पोर्शन बाहर आ गया है लेकिन माउथ नहीं आया. अब उसका कहने का मतलब क्या है कि वो नोज से अब बाहर आया है तो बाहर आके क्या करना है, उसको इनहेल करना है, ब्रीद इन करना है, सांस लेना है. लेकिन नोज से वो कितना सांस ले लेगा? अगर उसका माउथ भी आ जाता साथ में तो वो माउथ से और ज्यादा ऑक्सीजन ले सकता था और ज्यादा सांस ले सकता था. लेकिन माउथ बाहर नहीं आ पाता, सिर्फ नोज से ही वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू थोड़ा बहुत अपना ब्रीद इन कर लेता है. नाउ आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, स्वैलोड एंड चोक्ड. वो अभी वाटर के सरफेस पे ही घूम रहा है. अभी वो बेचारा ना नीचे गया है ना ऊपर आ पा रहा है, सरफेस पे ही है. और फिर क्या होता है? अगेन ही स्वैलोड वाटर, पानी को पी लेता है. अब चोकिंग स्टार्ट हो जाती है. चोकिंग क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, उसके अंदर क्या जा रहा है? सिर्फ वाटर जा रहा है. सो आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड. क्या कहता है कि वो चाह रहा था कि थोड़ा सा बाहर आया है, वो अपनी लेग्स को ऊपर करे, एज तक पहुंच जाए, बट उसकी लेग्स ने मूव करना बंद कर दिया. पैरालिसिस मीन्स इट्स अ स्टेट व्हेन यू कांट मूव योरसेल्फ. आप चाह कर भी अपनी बॉडी पार्ट को हिला नहीं सकते. जैसे आपने सुना होगा कई लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, पैरालाइज हो जाते हैं. तो वो लोग क्या होता है कि अपने चाहने से भी अपनी बॉडी पार्ट को या उस पार्ट को मूव नहीं कर पाते. तो कहते हैं कि उसकी बॉडी पार्ट जो है वो बिल्कुल रिजिड, मतलब एकदम अकड़ गए थे, बिल्कुल वो हिलने को तैयार नहीं थे. और a great force was pulling me under. I screamed, but only the water hurt me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. अब जैसा उसने पहले बताया कि वो अकेला था पूल में और कोई था ही नहीं, सिर्फ वो लड़का था और शायद वो भी भाग गया उसको गिराकर. Now he screamed, he shouted, चिल्लाया जोर से. Now you can see he has used many synonyms for shouting. Yelled, screamed, shout तो है ही. अब वो धीरे धीरे आपको और भी सारे synonyms पता चलेंगे. Synonyms means same words. So I screamed but only the ups. वो चिल्लाया लेकिन किसने सुना? सिर्फ पानी नहीं, क्योंकि वहां पे और कोई था ही नहीं. I had started on the long journey. अब वापस वो उसकी long journey start हो गई towards back to the bottom of the pool. Long journey क्यों कह रहा है? Although it was 9 feet, but उसको लग रहा था जैसे पता नहीं कितना ज्यादा डिस्टेंस हो गया है कि वो कवर ही नहीं हो रहा. वो फिर वापस नीचे जाने लगा वाटर की तरफ. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights as irresistible force. Nightmare क्या होता है? जैसे आप कोई ऐसा सपना देख रहे हैं या जो मतलब अंधेरे में ही लगे हुए हैं कि डर भी रहे हैं और आप लड़ भी रहे हैं लेकिन आप कुछ सोल्यूशन नहीं हो पा रहा उसका. तो वो एक ऐसा, वो कहता है आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ. अपनी स्ट्रेंथ को पूरा कलेक्ट कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ करूं, लेकिन वो नीचे ही जाए जा रहा था. एंड ऐसा लग रहा था जैसे नाइटमेयर एक है उसकी लाइफ का, खत्म ही नहीं हो रहा है. ऐसा का ड्रीम है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा. फाइट्स एन इरेजिस्टिबल फोर्स, और एक ऐसे एक फोर्स के साथ लड़ रहा है जिससे शायद वो जीत नहीं पाएगा. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, माई लंग्स एक्ट मीन्स पेन. अब सारी ब्रेथ उसकी खत्म हो चुकी थी जितना, क्योंकि उसने बताया कि सिर्फ उसका नोज बाहर आया था. अब वो थोड़ा बहुत जितना इनहेल कर सकता था उससे इनहेल किया और वो फिर वापस पानी के अंदर आ गया.
सो उसकी ब्रेथ जो है दैट वाज ही वाज आउट ऑफ ब्रेथ नाउ। अब उसके बिल्कुल भी उसके बॉडी में यू कैन से ऑक्सीजन नहीं थी इस टाइम पर, एंड इस वजह से इसके लंग्स भी अब दे स्टार्टेड टेकिंग। अब पहले उसने कहा था कि इस लंग्स दे वर जस्ट गोइंग टू बर्स्ट, अब वहां पे कहता है कि लंग्स जो है उसके पेन होना शुरू हो गए। माई हेड थ्रॉप्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी। थ्रॉप मीन्स हेडेक, बहुत ज्यादा हेडेक हो जाना, सीवियर हेडेक हो जाना, जैसे लग रहा है जैसे बस अब सर फट जाएगा, वो वाली सिचुएशन आ गई। और वो ही वॉज गेटिंग डिजी, डिजी मीन्स अनकॉन्शियस, बेहोश होने लग गया था, ऐसा उसको फील हो रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्ड टू द सर्फेस। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेश विद माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। लेकिन फिर उसको वापस वही स्ट्रैटेजी याद आती है, क्योंकि जैसा आपने स्टार्टिंग में पढ़ा थीम कि मरने से जो डर है, मरने का डर, वो हमें ज्यादा डर आता है। जब इंसान मर जाता है तो उसको कोई डर नहीं है, लेकिन जो जब तक वो मरता नहीं है उसको जो मरने का डर है वो ज्यादा डर आता है। तो अब उसी डर की वजह से ये दोबारा क्या कर रहा है, ये वही से प्लानिंग रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, वही सेम प्लानिंग कि मैं अब उसने फिर से ये सोचा क्या कि बॉटम पे जाऊंगा, वहां पे जाके सरफेस पे जाते ही जैसे ही मैं जाऊंगा सरफेस पे मैं जंप करूंगा, कॉर्ड की तरह से मैं ऊपर आ जाऊंगा, अपने बॉडी पार्ट्स को, मैं हैंड्स को, लेग्स को अपने मूव करके और कोशिश करूंगा कि मैं पूल के एज तक आ जाऊं एंड बी सेफ, और मैं बच जाऊंगा। I went down, down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. अब क्या कहते हैं, धीरे धीरे वो नीचे नीचे जा रहा है, एंडलेसली, ऐसा लग रहा था जैसे उसका एंड ही नहीं है, उसका बॉटम आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल नहीं है, उसको सारा वो ब्रीद आउट कर चुका है, सांस अपना बाहर निकाल चुका है, अब उसके अंदर उसके लंग्स जो है वो पेन करने लग गए हैं और वो डिजीनेस वाली सिचुएशन आ गया, मतलब वो अनकॉन्शियस होने लगा है धीरे धीरे। उसने अपनी आईज खोली, लेकिन क्या देखता है, सिर्फ पानी विद येलो टिंज और कुछ नहीं था। डार्क वाटर एंड वन कुड नॉट सी थ्रू। डार्क वाटर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज अंडर वाटर जब आप जाते हैं तो अंडर वाटर लाइट इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाती, लाइट इतना ज्यादा अंदर पानी के नहीं जा पाती है, तो आप जितना डीप जाएंगे उतना ज्यादा डार्कनेस रहती है वहां पे। सरफेस पे तो फिर भी आपको क्लियरली विजन होगी, आपकी विजिबल होगा, बट धीरे धीरे जैसे आप डाउनवर्ड जाएंगे तो आपकी विजिबिलिटी जो है धीरे धीरे वो कम होती जाती है, बिकॉज लाइट नहीं रहती। एंड देन sheer stark terror seized me. Sheer stark, a very powerful, utter or complete terror. उसने उसको seized me, जकड़ लिया, completely grab कर लिया, जकड़ लिया। Terror that knows no understanding, terror that knows no calming, terror that no one can understand what has not who has not experienced. अब वो क्या कहते हैं, ऐसा टेरर जो which knows no understanding, knows no calming terror, मतलब ऐसा डर जिसको वही इंसान समझ सकता है जो कभी डरा हो अपनी लाइफ में, जिसने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की हो, जिसने कभी उसको एक्सपीरियंस किया हो, सिर्फ वही उसको समझ सकता है। अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट टेरर। वो तो हो सकता है मजाक ही उड़ाएंगे, लेकिन वो इंसान जिसने ये फील किया, ये एक्सपीरियंस किया, वो उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर। श्रीकिंग मीन्स श्रिंक होता जा रहा था धीरे धीरे, उसको लग रहा था जैसे उसकी बॉडी जो है वो श्रिंक हो रही है। क्यों श्रिंक हो रही है? क्योंकि जब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका एक ब्रीदिंग प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन अब इस टाइम पे उसकी बॉडी जैसे ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा, तो धीरे धीरे बाकी ऑर्गन से उसके लंग्स ने ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया है, तो उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे लाइक ही वाज श्रिंकिंग अंडर वाटर। आई वाज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ, रिजिड विद फियर। डरा हुआ था, पैरालाइज हो चुका था, बॉडी पार्ट्स मूव नहीं कर रहे थे, बिल्कुल बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही थी। एंड इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव। नाउ ही सेज स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट, जो उसके गले की आवाजें थी, चिल्लाना था, वो भी बंद हो चुका था, फ्रोजन हो गया था, बिल्कुल फ्रीज हो गया था, जम गया था, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। और सिर्फ उसका हार्ट, क्यों, उसका हार्ट जो है वो पंपिंग चल रही थी अभी हार्ट की, तो उससे वो ये कह पा रहा था कि यस ही वाज अलाइव, कि वो भी जिंदा है। प्लस एंड ही सेज द पाउंडिंग इन माय हेड, जो उसके हेड में वो कहता है जो पेन हो रहा था, हिटिंग हो रही थी एक तरह से अंदर से, स्ट्राइकिंग हो रही थी, कि जद्दोजहद जिसको आप कह सकते हैं, उसकी वजह से भी वो कह रहा था कि हाँ ही वाज अलाइव। कि अब जैसे डेथ होती है किसी की तो वो दो तरह से होती है, या तो ब्रेन डेथ होती है या हार्ट डेथ होती है। तो हार्ट डेथ में क्या होता है कि हार्ट काम करना बंद कर देता है, ब्रेन कुछ टाइम तक काम करता है, फिर वो भी खत्म हो जाता है। और दूसरा ब्रेन डेथ में क्या होता है कि ब्रेन बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और फिर हार्ट थोड़ा बहुत काम करता है और फिर वो बंद हो जाता है। अब यहाँ पे वही चीज वो कह रहा है कि उसका हार्ट जो पंप कर रहा था वो
प्लस उसके सर में जो दर्द हो रहा था, उसका ऐसा हिटिंग हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मार रहा है, उस वजह से उसको सिर्फ वही इस रीजन से कह पा रहा था कि हाँ वो अभी अलाइव है, क्योंकि बाकी बॉडी पार्ट्स उसके मूव करना बिल्कुल बंद कर चुके थे। उसकी कह सकते हैं कि हम उसकी कमांड मानना शुरू बंद कर चुके थे। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. अब मिडल में जब वो पहुंचा पूल के, तो उसको एक कुछ रीजन उसको ऐसा आया, मतलब अभी नेचुरल सी बात है कि जब तक वो कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है कि जब तक उसको लास्ट ब्रीथ उसकी है, यानी वो लास्ट में अभी जब तक उसका ब्रेन काम कर रहा है तब तक वो कोशिश करेगा अपने बचने की। तो उसको फिर यही उसके माइंड में आया कि जैसे वो बॉटम पे जाएगा, वो टाइल्स को टच करेगा, वो वहां से एकदम जंप लेगा और उसके टोज जैसे टच करते हैं तो वो जंप लेता है, जंप लेके वो फिर ऊपर आएगा और ग्रैब कर लेगा और फिर उसके साथ वो पकड़ लेगा कुछ ना कुछ। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। जंप तो किया उसने अपनी तरफ से पूरी स्ट्रेंथ भी लगाई, पूरे करेज के साथ, बट इट मेड नो डिफरेंस। कोई डिफरेंस नहीं हुआ, मतलब इतना जंप नहीं ले पाया कि ऊपर सरफेस तक आ पाए। The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. अब वो कहता है कि वो उसके चारों तरफ क्या था, सिर्फ पानी ही पानी था। The water around me, सिर्फ पानी था। रोप्स ढूंढ रहा था, लैडर्स ढूंढ रहा था, लेडर्स मतलब जो सीढ़ियां होती है पूल से बाहर निकलने के लिए, वो देख रहा था। वाटर विंग्स उसके देख रहा था, वो सब निकल के इधर उधर गिर चुके थे। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था। A mass of yellow water held me. Stark terror took an even, और उसका जो अब डर था, वो डर और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, वो और ज्यादा डीप हो गया था उसके अंदर वो डर। लाइक अ ग्रेट चार्जर, ऐसा लग रहा था जैसे इलेक्ट्रिसिटी करंट लगता है ना, इस तरह से वो डर और ज्यादा अंदर जाए जा रहा है उसके। I shook and trembled with fright, fear, डर, terror, उसकी वजह से trembled, shook, हिल गया एकदम, शेक करने लग गया उसकी बॉडी, मतलब कांपने लग गई बुरी तरह से। My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother, nothing happened. हेल्प के लिए बुला रहा था, अपनी मदर को बुला रहा था। मदर को क्यों बुला रहा था? क्योंकि जब भी आपको कुछ चोट लगती है या जब भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, नेचुरली सबसे पहले हम किसको याद करते हैं? अपनी मदर को याद करते हैं। लेकिन कुछ नहीं हुआ, nothing happened. And then strangely there was light. Surprisingly, suddenly, एकदम क्या होता है, उसको लाइट दिखाई देती है। I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. क्या लगता है उसको? Awful yellow water, जो अगली सा गंदा सा yellow water था, उससे वो बाहर निकल गया, उसकी आईज भी बाहर आ गई है, उसकी नोज भी ऑलमोस्ट बाहर आ गई है। Then I started down a third time. मतलब आ तो गया था ऊपर, लाइट भी दिख रही थी उसको, लेकिन फिर से वो नीचे थर्ड टाइम अब जाने लगा। फर्स्ट टाइम आया, सेकेंड टाइम आया, अब वो फिर थर्ड टाइम जो है वो नीचे जाने लगा। आई सर्च फॉर एयर एंड गॉट वाटर, द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट। अब क्या कहता है, ऊपर आया, सक किया उसने, एयर लिया थोड़ा, वाटर भी चला गया साथ साथ, अब येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट। तो धीरे धीरे जो ऊपर आके येलो लाइट, मतलब येलो लाइट कैसे, वाटर के अंदर था, येलोइशनेस थी, वो दिख रहा था उसको, लेकिन नीचे नीचे जैसे जाने लगा तो वो डार्कनेस फिर उसको नजर आने लग गई। देन ऑल एफर्ट्स सीज मींस स्टॉप्ड, सारे एफर्ट्स उसके बंद हो गए, कोई भी एफर्ट्स अब वो नहीं कर पा रहा था। आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, दैट मींस लाइफलेस, कि अब लग रहा था कि उसकी लेग्स में लाइफ नहीं है, जान नहीं है, बेजान हो चुकी हैं, ऐसा हो गया था। और वो रिलैक्स पोजीशन में हो गया कि हाँ अब बस रिलैक्स करना है। क्यों? क्योंकि अब उसको लग रहा था कि बस अब तो वो खत्म होने ही वाला है, तो अब उसके कोई भी एफर्ट्स काम नहीं आएंगे। एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, जैसे मैंने आपको बताया, डेथ ब्रेन से या हार्ट से, तो अब उसके ब्रेन के चारों तरफ एक डार्कनेस वो छाने लग गई, ब्लैकनेस छाने लग गई। स्वेप्ट ओवर मींस कवर करने लगे एक ब्लैकनेस उसको। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने सारे डर को भी निकाल दिया, क्लियर कर दिया सारे टेरर को। द फियर एक डर, टेरर एक आतंक, सब कुछ निकाल दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कुछ डरने वाली चीज ही नहीं थी, कोई ऐसा था ही नहीं। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प। It's nice to be carried gently to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि बस अब वो खत्म हो रहा है, वो अनकॉन्शियस हो रहा है। जब अनकॉन्शियस हो जाता है इंसान, बेहोश हो जाता है,
तो उसको नहीं पता होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। सेम चीज डेथ में होती है, किसी की डेथ हो जाती है, अब उसके आसपास कुछ भी हो रहा हो, उसको कुछ नहीं पता होता। तो वही चीज वो कहता है कि आप ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, एवरीथिंग गॉट सीज्ड, सब खत्म हो गया था, और उसे लग रहा था कि अब किसी चीज से कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब तो उसे लग रहा था कि एक बहुत लंबी स्लीप के लिए, नींद के लिए वो जा रहा है, एंड कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू जंप, एंड टू टायर्ड, इतना थक चुका था कि अब वो जंप कर भी नहीं सकता था, अपने एंड्स मूव भी नहीं कर सकता था, और उसको खुद ऐसा फील हो रहा था जैसे बहुत जेंटल टेंडर आर्म्स, मतलब पोलाइट से बहुत सॉफ्ट आर्म्स उसको उठाकर लेके जा रही हैं टू फ्लोट अलोंग, और स्पेस की तरफ जा रहा है, जिसे कहते हैं ना कि आत्मा निकल के चली गई, ऐसा उसको फील हुआ। और ऐसा उसकी टेंडर आर्म्स कैसे कंपेयर कर रहा है, टेंडर आर्म्स को कंपेयर कर रहा है अपनी मदर्स की आर्म्स से। क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी मदर के पास आके बहुत कंफर्टेबल फील करता है और सेफ फील करता है, सिक्योर फील करता है, वही चीज वो यहाँ पे फील कर रहा है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब उसको लगता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए, अब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. Oblivion is a state of being unaware or unconscious what's happening around. मतलब ऐसी state जब एक इंसान he is totally unaware or unconscious, मतलब उसको कुछ नहीं पता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, that state, वो state उसने क्रॉस कर ली थी, and the curtain of life fell, एक तरह से वो खत्म हो चुका था, वो मर गया था। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me it was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. अब वो क्या कहता है, इसके बाद उसको कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, किसने उसकी हेल्प करी, किसने उसको पूल से बाहर निकाला, he is not aware about anything. अब नेक्स्ट टाइम जब उसको क्या याद है कि उसके बाद इमीडिएटली, उसको इतना तो ध्यान है कि वो अनकॉन्शियस हो रहा था, अब अनकॉन्शियस होने के बाद क्या हुआ उसको कुछ नहीं याद, और जो बाकी उसको बाद में याद है वो क्या, दैट ही वाज लाइंग ऑन द स्टमक, वो अपने स्टमक के ऊपर, मतलब स्टमक के बल पे यानी पेट के बल पे लेटा हुआ था, बिसाइड द पूल, पूल के साथ में, एंड ही वाज वॉमिटिंग। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली कि जो लोग पानी में गिर जाते हैं या जिनको स्विमिंग नहीं आती है, डूब जाते हैं, तो उनको जब बाहर निकाला जाता है तो उनको उल्टा लेटाकर उनको प्रेशर से उनके स्टमक में और अंदर जितना पानी चला जाता है उस सब पानी को बाहर निकालते हैं, वॉमिट करवाते हैं। तो इसी तरह से उसको जो याद आता है कि वो वॉमिटिंग कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इनवॉल्व, और जो लड़का, चैप मीन्स दैट बॉय, जिस लड़के ने उसको उठा के गिराया था, दैट ब्रूसर काइंड ऑफ बॉय, ही वाज स्टैंडिंग देयर एंड व्हाट वाज ही सेइंग कि आई वाज ओनली फूलिंग, मतलब मैं तो इसके साथ जस्ट मजाक कर रहा था। और किसी ने बोला फिर द किड नियरली डाइड, ये मर चुका था, सिर्फ कुछ टाइम का ही डिफरेंस था, अगर इसको कोई उस टाइम ना देखता, ना बचाता तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। बी ऑलराइट नाउ, लेट्स, चलो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब इसको लॉकर रूम में लेके जाते हैं। लॉकर रूम मीन्स वहां जो नियर बाय रूम्स होते हैं, जहाँ पे चेंजिंग रूम भी कह सकते हैं, जहाँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स चेंज करते हैं, वहां उस रूम में लेके जाते हैं इसे। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक्ड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग। अब कुछ आवर्स उसने वहां रेस्ट किया, बिकॉज वो उस पोजीशन में नहीं था कि वो भी जा पाए अपने घर, तो कुछ आवर्स उसने रेस्ट किया वहां लॉकर रूम में, एंड ही वाज वेरी वीक एंड ट्रेम्बलिंग, बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा था क्योंकि इतना ज्यादा एफर्ट्स वो अपनी तरफ से कर चुका था, और ट्रेम्बलिंग, ही वाज शेकिंग, उसके पैर जो है वो कांप रहे थे, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, आई कुडंट ईट दैट नाइट। किसी तरह से मैनेज करके अपने घर पहुंचा, और जब वो अपने बेड पे जाके लेटा तो ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगा जोर जोर से, और कुछ भी नहीं खा पाया उस दिन, क्योंकि उसको वही जो टेरर था, जो फियर था, वो उसको बार बार फील हो रहा था वहां पे अपने घर में भी। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, हॉन्टिंग टेरिफाइड फियर, भयानक डराने वाला डर, वो उसको उसके हार्ट को बार बार, हार्ट की पंपिंग को फास्ट कर देता था। जैसे आप देखोगे अगर किसी चीज से डर लगता है तो हमारा हार्ट जो है वो फास्टली बीट करने लग जाता है, हमारी हार्ट की पंपिंग फास्ट हो जाती है। तो कुछ दिनों तक ऐसा उसके साथ रहा। The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. थोड़ा सा एक्सर्शन भी करता था, थोड़ा सा भाग भी लेता था तो वो अपसेट हो जाता था, मतलब उसको बहुत जल्दी एक्सर्शन फील हो जाती थी, बहुत जल्दी वो एग्जॉस्ट फील करने लग जाता था, और उसके जो नीज थे, उसके घुटने, वो भागते टाइम या चलते टाइम वो वुबली, वुबली मीन्स हिलने वाले, हिलने डुलने वाले, ऐसे फील होता था जैसे वो शेक कर रहे हैं, वो आगे नहीं चल पा रहे हैं, और उसके स्टमक में एक अजीब सी पेन होनी स्टार्ट हो जाती थी। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. अब क्या कहता है, दोबारा से वो डर की वजह से पूल में गया ही नहीं।
और उसने उसको इतना ज्यादा पानी से डर लगने लग गया कि ही अवॉइडेड इट व्हेनेवर ही कुड, कि अगर वो कभी जा सकता था तब भी उसने उसको अवॉइड ही किया कि उसको पूल पे नहीं जाना या वाटर के पास भी नहीं जाना, किसी वाटर बॉडी के पास भी नहीं जाना. A few years later, when I came to know the water of cascades, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the Got Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. अब कुछ years के बाद, कुछ सालों के बाद की वो बात बताता है कि ऐसा नहीं कि वो डर कुछ टाइम के लिए था या टर्शरी था और कुछ टाइम बाद वो खत्म हो गया. नहीं, कुछ सालों बाद भी ऐसा हुआ जब उसको वाटर ऑफ कैस्केड्स के बारे में पता चला. जैसे आपके एडवेंचरस गेम्स होती हैं, वाटर गेम्स होती हैं, ऐसे ही वहां पे कुछ था. तो उसके बारे में जब उसको पता चला तो वो वहां जाना चाहता था. ही वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, उनको एंजॉय करना चाहता था, वहां जाना चाहता था. बट जब भी उसने ट्राई किया, whether I was wading the Teton or bumping river, मतलब जो भी उसने ऐसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स ट्राई किए या कुछ भी ट्राई किया, या वो वार्म लेक में भी अगर गया टू टेक बाथ, तो ऑफ द गॉट रॉक्स, द टेरर दैट हैड, जिस टेरर ने उसको जकड़ लिया था पूल के अंदर, वो टेरर वहां पर फिर वापस आ गया. वो डर, उसका आतंक, वो फिर वहां वापस आ गया और वो अपना एंजॉयमेंट नहीं कर पाया. It would take possession of me completely. Now he says that it would take possession of him completely. मतलब possession का मतलब पूरी तरह से उसने उसको जकड़ लिया था, उसको कवर अप कर लिया था, उसको अपने अंदर बंद कर लिया था उस डर ने. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. और क्या कहते हैं कि हर बार ऐसा हुआ कि उसकी लेग्स फिर से पैरालाइज फील करने लग गई, मतलब मूवमेंट बंद हो गई, लिम्पलेस, ऐसा लगा उसे जैसे लाइफलेस हो गई हैं उसकी लेग्स. और उसका वो जो एक डराने वाला डर था, वो अंदर तक जो उसको ठंडा कर देता था बिल्कुल, वो ऐसा डर उसको बार बार आके ग्रैब कर लेता था उसके हार्ट को, उसको मतलब कि पकड़ लेता था. ग्रैब करना मतलब पकड़ लेता था. सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 एंड आई होप दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू. अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव लगी, then please like the video, and very soon I'll come with another part of this lesson. So comment in the video, and if you have not subscribed yet, then please subscribe my channel. Thank you very much. Thanks for watching.